हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज मैं आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का 9वें क्लास का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैं 8 क्लास का प्रैक्टिस करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज मैं 9वें क्लास का प्रैक्टिस करवाऊंगी और 9वां क्लास का टॉपिक है 5 वर्ष के बच्चों के पोषण एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका। क्या क्या है 5 वर्ष के बच्चों का पोषण एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका। तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। और पहला प्रश्न है हमारा, जन्म के कितने घंटे बाद शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 घंटे बाद। जन्म के 1 घंटे बाद शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान शिशु का सर्वोत्तम पोषण है। विशेषज्ञों का मानना है कि जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान की शुरुआत शिशु के पूरे जीवन के लिए बुनियाद का काम करती है। अगला प्रश्न है, बच्चों में पोषण का क्या महत्व है। बच्चों में पोषण का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो पहला है, पोषण से बच्चों की बढ़त अच्छी होती है। यह तो सही है। दिमाग का विकास होता है, यह भी सही है। बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो बच्चों में पोषण का यह तीनों से महत्व है। बच्चों से पोषण की बढ़त अच्छी होती है, दिमाग का विकास होता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बच्चों को कितने माह तक स्तनपान कराने से उन्हें बीमारियों से राहत मिलती है। बच्चों को कितने माह तक स्तनपान कराने से उन्हें बीमारियों से राहत मिलती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 6 माह। 6 माह की उम्र तक एक्सक्लूसिव स्तनपान बच्चे को कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास परियोजना आईसीडीएस कब लागू किया गया। एकीकृत बाल विकास परियोजना आईसीडीएस कब लागू किया गया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1975 ईस्वी में लागू किया गया। बच्चों के कल्याण, विकास और संरक्षण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वित करती है, जिसमें कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को शुरू किया गया था। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना भारत के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। अगला प्रश्न है, पहली राष्ट्रीय पोषण नीति कब लागू की गई थी। पहली राष्ट्रीय पोषण नीति कब लागू की गई थी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1993 ईस्वी में लागू की गई थी। पहली राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया था। राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2018 ईस्वी में राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था। राष्ट्रीय पोषण मिशन नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति द्वारा समर्थित है। इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत का कुपोषण से मुक्त करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 2022 तक। राष्ट्रीय पोषण मिशन नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति द्वारा समर्थित है। इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। पहली राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई। पहली राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1974 ईस्वी में घोषित की गई। भारत में राष्ट्रीय बाल नीति 22 अगस्त 1974 को स्वीकार की गई। साथ ही यह नीति उन बच्चे या बच्चियों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान करती है जो बच्चे बच्चियां समाज के कमजोर तबकों के हैं, विकलांग हैं और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। इनके अलावा यह नीति बच्चियों की उपेक्षा, दुराचार और क्रूरता से रक्षा का प्रयास भी करती है। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर न्यूट्रिशन कब शुरू किया गया था।
नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर न्यूट्रिशन कब शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 2005 में शुरू किया गया था। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन न्यूट्रिशन 2005 में शुरू किया गया था। बच्चों में अंडरवेट में किस चीज़ को शामिल नहीं किया जाता है? बच्चों में अंडरवेट में किस चीज़ को शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर तीसरा है ऊंचाई। बच्चों में अंडरवेट में ऊंचाई को शामिल नहीं किया जाता है। यह सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कुपोषण है। उम्र के हिसाब से वजन कुपोषण मापने का एक सामान्य मापदंड है, लेकिन इसमें ऊंचाई को शामिल नहीं किया जाता है। स्टंटिंग से क्या तात्पर्य है? स्टंटिंग से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उम्र के हिसाब से ऊंचाई के मान। स्टंटिंग से तात्पर्य है उम्र के हिसाब से ऊंचाई के मान। यह मानक किसी भी शिशु के पूर्व में पोषण को प्रतिबिंबित करता है। अगला प्रश्न है 11 माह की अवधि से बालक को दिए जाने वाले आहार होने चाहिए। 11 माह की अवधि से बालक को दिए जाने वाले आहार होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नरम दाल होना चाहिए, चावल दाल होना चाहिए, दलिया या फिर दाल होना चाहिए। तो फिर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। 11 माह की अवधि से बालक को दिए जाने वाला आहार ये सभी होना चाहिए। उपकेंद्र किसके तहत काम करता है? उपकेंद्र किसके तहत काम करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत काम करता है। उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत काम करता है। सहायक नर्स जो होती है स्वास्थ्य उपकेंद्रों में कार्यरत होती है। उपकेंद्र एक छोटा सा गांव स्तरीय संस्थान है जो समुदाय को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ये सारा जो है ये आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराने वाली सेवाएं हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण, समस्त गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव पूर्व देखभाल और टीकाकरण, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषण। तो यह तीनों जो है यह आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराने वाली सेवाएं हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। और हमारा अंतिम प्रश्न है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। तो इसमें से बताइए कि कौन सा असत्य कथन है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है यह असत्य कथन है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसी कार्य को निष्पादित नहीं करती है। यह कथन जो होगा यह असत्य होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सामान्यतः उस गांव की होती है तथा वह गांव के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और उसकी आवश्यकताओं से पूरी तरह से अवगत होती है, क्योंकि वह अपने क्षेत्र में परिवारों के साथ संपर्क बनाए रखती है। वह आंगनबाड़ी की प्रमुख कार्यकर्ता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य में प्रत्येक माह प्रत्येक बच्चों के वजन की जांच करना तथा विकास कार्ड में दर्ज करना है। तो चलिए ये हमारा लास्ट प्रश्न था। वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।